नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। देश प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। पहले बात दिल्ली की करेंगे, जहां पर हिंदी खबर ने कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत से बातचीत की। विशेष धर्म समुदाय को लेकर हो रही बयानबाजी को लेकर भी सुप्रिया ने कहा कि एक सांसद पर ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। वहीं उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। धर्म समुदाय को लेके बयानबाजी का सिलसिला लगातार बढ़ता चला जा रहा है। बात कर लेना चाहेंगे, कांग्रेस की सीनियर लीडर हैं हमारे साथ और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जी हैं। मैम, जिस तरीके से परवेश वर्मा की बात की जाए जो कि दिल्ली से सांसद हैं, या नंद किशोर गुर्जर की बात की जाए, विशेष धर्म और समुदाय को लगातार टारगेट किया जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि एक चुना हुआ सांसद जब ये भाषा बोलता है और उसको पूरा राजनीतिक संरक्षण मिलता है तो आप ज़रूर पूछिएगा कि हम क्या बनते जा रहे हैं। ये बनाना रिपब्लिक है, हम इस देश के नागरिक हैं, ये जानवरों की तरह बर्ताव क्यों किया जा रहा है? एक मंच से खड़े होकर सांसद कह रहा है कि इनका पूर्ण बहिष्कार कर दो, नारे लगवा रहा है, तबीयत कैसे ठीक करनी है, दिमाग कैसे ठीक करना है, ये कौन सी भाषा है? मैं पहले तो ये पूछना चाहती हूँ। 72 घंटे से ऊपर हो गया, दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? मूर्त ढूंढ रही है। 72 घंटे से ऊपर हो गया, कोर्ट्स इसका संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी इसके बारे में कुछ क्यों नहीं कहते हैं? क्यों इतना सुई पटक सन्नाटा मीडिया में है? और अरविंद केजरीवाल जी जब भी किसी संप्रदाय के खिलाफ कुछ होता है वो भाग खड़े होते हैं। क्यों पलायन कर जाते हैं? आए, बात करें, यहाँ पर साहस जुटाएं। दिल्ली पुलिस आपके अधीन नहीं, आपकी जबान तो आपके अधीन है बोलने के लिए। और लगातार देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आखिर ये एक विशेष समुदाय के वर्ग के लोग भी इसी समाज के अंतर्गत आते हैं। ऐसे में कांग्रेस की क्या मांग है, क्या करना चाहिए, चाहे परवेश साहिब सिंह वर्मा हो या फिर कोई और हो? क्योंकि आदेश गुप्ता ने स्पष्ट किया कि इस तरीके की कोई भाषा का प्रयोग परवेश वर्मा ने नहीं किया है। वीडियो पर है, उनके स्पष्ट करने से क्या होता है? कोई यहाँ पे ना हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, तो हमने सबने देखा और सुना है प्रवेश वर्मा ने क्या कहा है। आपने एक बात कही कि प्रधानमंत्री सबके साथ और सबके विकास की बात करते हैं। वही प्रधानमंत्री जब चुनाव आता है तो कपड़ों से लोगों को पहचान लेते हैं। वही प्रधानमंत्री अपने नफरती चिंटुओं को चुप नहीं कराते हैं। वही प्रधानमंत्री शमशान कब्रिस्तान रखने लगते हैं। वही प्रधानमंत्री 80-20 की मुहिम में लग जाते हैं। तो इस तरह की बातें क्योंकि प्रधानमंत्री करते हैं और प्रधानमंत्री ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं जो इतनी नफरती बातें करें, इसीलिए लोगों को साहस और हौसला आता है कि ऐसी बात की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। हमने बात की कांग्रेस की सीनियर लीडर राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत। इनका साफ तौर पर कहना है बोलना चाहिए पुलिस को भी, देश के प्रधानमंत्री को भी और दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी, क्योंकि किसी समुदाय और धर्म पर विशेष तौर पर अगर टारगेट किया जाता है तो कहीं ना कहीं सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा दिया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। तो वह हिंदी खबर ने कांग्रेस नेता उदित राज से खास बातचीत की। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि नफरत कम करने का काम कांग्रेस का है। वहीं उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। लेना चाहेंगे कांग्रेस के सीनियर लीडर पूर्व सांसद डॉक्टर उदित राज से। उदित जी, जिस तरीके से वर्ग समुदाय को लेकर टारगेट किया जा रहा है, कांग्रेस का इस पे क्या मत है? और जो ट्वीट आपने किया है कि हर कोई समर्थन करेगा मुसलमानों का, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, तो जो बहिष्कार करेगा वो नफ़रत फैलाएगा। नफ़रत कम करने का काम कांग्रेस का है। तो इसलिए हमने आह्वान किया है, जो मेरी बात सुनते हैं, जो समाज मुझसे सुनता है कि तुम जो है इनके बहकावे में मत आओ, तुम्हारा लेन देन बना रहना चाहिए, सभी देश में हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि भले प्रवेश वर्मा जी ने कहा कि इनका बहिष्कार न करो, इनके रेडियो से सामान मत खरीदो, बहिष्कार करो, ये अपने आप ठीक हो जाएंगे। और इससे भी ज़्यादा वहाँ पर नफ़रत करने वाली बात कही गई और लोगों के द्वारा, कई लोग मंच पर थे। मैं उनको उल्लेख नहीं करता हूँ, डिटेल में नहीं जाता हूँ। तो ऐसी परिस्थिति में मैं एक नागरिक होकर के इस जहर को कम तो करूँगा ही और खड़ा होऊंगा उनके साथ। अन्याय हो रहा है। और दूसरी बात है, जो समाज को मेरे कहने पर वो समाज चलता है, उससे मैंने अपील भी किया है कि तुम इनके दुष्प्रचार में, इनके द्वारा बोए जा रहे नफरत में मत पड़ो। उदित जी, परवेश वर्मा ने दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल के लिए भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। उनके लिए भी उन्होंने कई तरीके के कीड़े पड़े, इनको कमीने हैं, कई अलग अलग तरीके के शब्दों का प्रयोग किया है। क्या कहेंगे, एक वर्ग समुदाय को टारगेट करना, संवैधानिक पद पे बैठे हुए मुख्यमंत्री को अभद्र भाषा का प्रयोग करना? क्या अरविंद केजरीवाल जी जवाब नहीं दे सकते? उनके हिस्से का जवाब मैं कह दूंगा।
वो जवाब दें अगर किया है। नहीं, वो तो मांग रहे हैं, केंद्र सरकार से जवाब मांग रहे हैं कि आखिर इस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को सांसद क्यों बनाया गया है। अब वो जवाब देंगे, उनसे संबंधित मैं क्यों जवाब दूंगा। फिर भी मैं कहूँगा कि असंवैधानिक भाषा का कोई स्थान जनतंत्र में नहीं है, गलत है, इसकी निंदा करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे बातचीत के लिए हमने बात की कांग्रेस के सीनियर लीडर पूर्व सांसद उदित राज से। इनका साफ तौर पर कहना है कि मैं जिस विशेष समुदाय से आता हूं, मैं एक आम जनता होने के नाते सबसे अपील करूंगा कि किसी भी समुदाय को लेके जो बोला गया है टारगेट करने के लिए, उसका विरोध करना चाहिए। लेकिन हाँ, संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति के लिए भद्र भाषा का प्रयोग करना भी एक बेहद निंदनीय है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। तो वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जापान की ऑटोमोबाइल कंपनी टोयोटा के फ्लेक्स फ्यूल हाइब्रिड प्रोजेक्ट के तहत पहली कार लॉन्च की गई है। दिल्ली में आयोजित इस लॉन्चिंग समारोह में नितिन गडकरी ने कहा है कि टीवीएस, बजाज और हीरो मोटोकॉर्प पहले से ही एथेनॉल व्हीकल्स के साथ तैयार है। हमें अब इलेक्ट्रिक, एथेनॉल, मेथेनॉल, बायो डीजल और हाइड्रोजन फ्यूल को बढ़ावा देने की जरूरत है। समारोह के दौरान टोयोटा कोरोला एल्टेस हाइब्रिड कार से गडकरी ने पर्दा उठाया और इसे ड्राइव भी किया है। बता दें कि कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव भी मौजूद रहे। ट्रोल्ट कंपनी के एमडी विजय ईरानी जी हमारे साथ है। सर, जिस तरीके से इस कार को देखिए, बेसिकली इस पे लिखा हुआ भी है कि देखिए फ्लेक्स फ्यूल प्लस इथेनॉल से कार चलेगी, तो इतनी बड़ी मात्रा में इथेनॉल कहाँ से लाया जाएगा, कैसे उसको आप लोगों ने क्या टारगेट रखा है? मैडम, हम एक कंपनी चलाते हैं जिसका नाम ट्रूअर्ट बायो एनर्जी है। सो ट्रूअर्ट बायो एनर्जी इज इन एशियाज लार्जेस्ट इथेनॉल मैन्युफैक्चरर एज ऑन डेट। वी प्रोड्यूस क्लोज टू 2 मिलियन लीटर्स ऑफ इथेनॉल। अभी जो आपने पूछा कि इतनी मात्रा में इथेनॉल मिलेगी कहाँ से, यही सवाल था 5 साल पहले जब इंडिया, या 10 साल पहले 2014 में, जब इंडिया सिर्फ 1% ब्लेंडिंग करता था। आज के दिन में ऑलमोस्ट 10% क्रॉस कर चुका है। वी आर ऑलरेडी प्रोड्यूसिंग 830 crore liters of ethanol now. There is like Honorable Minister earlier just said, already India is producing 33 million tons of sugarcane. अभी हम सिर्फ 830 करोड़ लीटर इथेनॉल प्रोड्यूस करें। वी स्टिल हैव पोटेंशियल टू प्रोड्यूस मोर देन 2000 करोड़ लीटर्स ऑफ इथेनॉल, उसमें से कोई भी शंका नहीं है। पर डे या पर मंथ? पर ईयर की बात पर ईयर की जी, 2000 करोड़ लीटर्स पर ईयर की बात करें। लेकिन अगर यहाँ बात की जाए कि इसको आप किस किस चीज़ से बना रहे हैं? हम अभी कन्वेंशनल मैकेनिज्म से मोलासेस, बी हैवी मोलासेस, सी हैवी मोलासेस, जो बाई प्रोडक्ट्स ऑफ शुगर केन होते हैं, गन्ने का जो बाई प्रोडक्ट होता है मोलासेस, उससे हम बनाते हैं। बायो सिरप से बनाते हैं, गन्ने की जूस से बना रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट से, जहाँ राइस, ब्रोकन राइस और डैमेज्ड ग्रेन्स, पराली से इथेनॉल अभी नहीं बन रहा है। हम वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग इट, बट देर आर IOC और BPCL के जैसे जो बड़े OMCs है, दे आर ऑलरेडी प्रोड्यूसिंग देम, बट वी आर डूइंग इट थ्रू ब्रोकन राइस, ग्रेन्स एंड। का कैसे इस्तेमाल होता है? सॉरी, बांस से भी, शायद बम्बू से, जैसा कि नितिन सर ने जिक्र किया। इट इज़ द सेम मैकेनिक मैडम, जहाँ पे दिस ऑल हैव सेलुलोसिक लिक्विड इन इट. So the technology, like Praj, there are technology where cellulosic liquid is extracted from bamboo or any biodegradable product, agro waste. इन सब में cellulosic liquid है, जो और सुक्रोज या ग्लूकोज है, इसको एक्सट्रैक्ट करके स्पिरिट बनाया जाता है। चलिए, थैंक्स। यहाँ आप सुन रहे थे विजय रूपानी जी को, जिनका कहना है कि इस कार के ज़रिए, यानी कि जो इथेनॉल और इलेक्ट्रिक कार जो लाई गई है, इसके ज़रिए जो है, आप अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कोई नया CO2 जो है वो एनवायरनमेंट में नहीं क्रिएट होगा, जो है सिर्फ वही तक रहेगा। क्या दीपक के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली। Today, as far as our GDP growth is concerned, 22 to 24% is coming from manufacturing sector. 52 to 54% is from service sector. तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने CNG से चलने वाले 50 नई लो फ्लोर क्लस्टर बसों को हरी झंडी दिखाई और कहा कि ये बसें राजधानी के ग्रामीण इलाकों में संपर्कता में सुधार करेंगी। इसके साथ ही CM केजरीवाल ने परिवहन विभाग की प्रवर्तन शाखा के लिए 30 इनोवा कार और 36 मोटर बाइक को भी हरी झंडी दिखाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये सभी वाहन लेन अनुशासन लागू करने में शामिल होंगे। केजरीवाल ने कहा कि 2023 तक दिल्ली की सड़कों पर 1800 विद्युत बसें होंगी।
कि यातायात को बेहतर करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो बहुत चलाए जाते हैं जिससे लोगों का यातायात समान हो, लेकिन कई ऐसे भी इलाके होते हैं जो काफ़ी सकड़े होते हैं जहां पर ना बस जा सकती है ना 4 पहिया वाहन जा सकते हैं। लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल होता है, लेकिन उसके बावजूद भी यातायात बरकरार रहे अगर तो मोटरसाइकिल को उसमें ऐड किया गया। अगर आप देखें तो दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर है और उनसे ही बात करना चाहेंगे कि आखिर इस मोटरसाइकिल के माध्यम से यातायात कितना समान होता है। हमेशा देखा गया है बसें चलती हैं, 4 पहिया वाहन चलते हैं, ऑटो चलते हैं, बाइक को लेके क्या कहते हैं? बाइक का मैम ऐसा है कि अगर कोई जैसे नो पार्किंग में खड़ा है, बस की लेन में आ रहा है, तो उन सबको नो पार्किंग में चलाना है और उन सबको वहाँ से हटाना है कि भाई बस को एक सेफ पैसेज दिया जाए। बस लेन ज़्यादा जरूरी है आजकल, बस लेन का ड्राइव चल रही है और उसी के लिए ज़्यादा यानी एक तरीके से देखा जाए तो बस लेन में चलने के लिए और बस लेन की जगह को खाली कराने के लिए मेन बस लेन के लिए है। उसके अलावा जिन एरिया पे गाड़ियाँ नहीं जा सकती है उन एरिया में जाके चलानिंग करने के लिए उन सबके लिए बाइक का इंट्रोड्यूस किया गया। जी, इनसे भी बात करना चाहेंगे राहुल जी, इस बाइक के माध्यम से जहाँ बस नहीं जाती है और लोगों को सकरे रास्ते से गुजरना है तो बाइक से वो जा सकते हैं? जिसमें बाइक से जा सकते हैं, जहाँ इनोवा गाड़ियाँ आती है हमारे पास वो जा नहीं पहुँच सकती, वहाँ पे बाइक जाएंगी। कई बार चलाने के लिए जैसे गाड़ियाँ भाग जाती हैं, उसके लिए बहुत कामयाब रहेगी बाइक, तो बस लेने के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। क्या इस बाइक से जाने पे कोई किराया वगैरह लगेगा लोगों का? नहीं, इससे कोई किराया नहीं लगेगा, टोटली फ्री रहेगा। ये टोटल फ्री है, मतलब कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, महिला या पुरुष? मैम ये मेन हमारे लिए चालान करने के लिए, जैसे बस लेन ड्राइव चल रहा है अभी, इसमें कई जगह गाड़ी नहीं जा पाती। लेकिन अगर कोई बहुत शारीरिक रूप से कष्ट में है और उसको उसके घर तक पहुंचाना है तो उनके लिए तो ये चीज़ें हैं। उनके लिए हेल्प कर सकते हैं मैम, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लगेगा। जी चलिए, पोर्ट डिपार्टमेंट का साफ तौर पर कहना है कि इस बाइक के माध्यम से और जो इनोवा 4 पहिया है उसके माध्यम से ट्रांसपोर्ट को लेकर के लोगों को जागरूक किया जाएगा। जो बसें बस लेन में चलनी है और वो लेन में नहीं चल पाती, वहाँ पे लोग खड़े होते हैं, रिक्शे खड़े होते हैं, ऑटो खड़े होते हैं, तो पब्लिक को जागरूक करना है जिससे जो दिल्ली सरकार का बस लेन ड्राइविंग की शुरुआत की गई है उसको सफल बनाया जा सके। साथ ही जो सकड़े इलाके होते हैं, जो पतले इलाके होते हैं, वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति किसी तरीके से शारीरिक रूप से मजबूत नहीं है, नहीं जा सकता है, तो इस बाइक के माध्यम से वो अपने गंतव्य तक पहुँच सकता है। साथ ही चालान वगैरह का जो प्रावधान है, अगर लोग भागने लगते हैं तो इस बाइक के माध्यम से लोग जल्दी से उनको पकड़ सकते हैं और साथ ही ट्रांसपोर्ट के नियमों का पूरी तरीके से पालन भी करवाया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। तो वहीं महाराष्ट्र सरकार पालघर में 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की हत्या का मामला सीबीआई को सौंपने को तैयार हो गई है। महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर ये बात कही है। स्वामी अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज ने कहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पालघर के संतों की हत्या मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया है। जो काम केंद्र सरकार ने नहीं किया वह सर्वोच्च न्यायालय ने कर दिया है। उन्होंने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले की सीबीआई जांच के लिए मना कर दिया था। हालांकि अब पालघर के इस मामले में जान गंवा चुके संतों को न्याय मिलेगा। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का आभार भी व्यक्त किया है। और वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और गुजरात प्रदेश के सह प्रभारी राघव चड्ढा अमरेली पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने अमरेली जिले में पिछले 27 सालों में एक भी हाई स्कूल कॉलेज नहीं बनवाया है, जिले में एक भी सिविल हॉस्पिटल नहीं बनवाया। राघव चड्ढा ने कहा कि अमरेली जिले को जानबूझकर पिछड़ा रखा गया है। राघव चड्ढा ने कहा कि अमरेली की जनता दिल्ली पंजाब की तरह अरविंद केजरीवाल को एक मौका दे। विश्वास दिलाता हूं कि हम अमरेली को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। बीजेपी ने सौतेला सौराष्ट्र बनाया है, लेकिन हम अपना सौराष्ट्र बनाएंगे। मुझे बताते हुए 35 साल गुजरात के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को दिए, 27 साल गुजरात के लोगों ने, लेकिन गुजरात के नेताओं ने, भ्रष्ट नेताओं ने